मित्रों, आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भगवान उसका कहा नहीं सुनता और भगवान से शिकायत भी करते हैं। परंतु वास्तव में भगवान किसका और कैसे सुनते हैं, ये जानने के लिए एक जीता जागता कहानी से आइए समझते हैं। भगवान ने भगवद गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मर्यापीत मनर्बुद्धि मामे वश्यस्य संशयम। गीता के 8वें अध्याय के 7वां श्लोक। अर्थात हे अर्जुन, मुझे सर्वदा स्मरण करो और तुम्हारे स्वधर्म यानी क्षत्रिय धर्म रक्षा हेतु युद्ध करो, यानी तुम्हारे कर्तव्य कर्म करो। मुझे मन और बुद्धि समर्पण करने से मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका जो अर्थ है वो भगवान उसी का सुनते हैं जो सर्वदा उनका स्मरण करते हैं। आज का कहानी का शीर्षक है, भगवान उसी का सुनते हैं जो सर्वदा उसको स्मरण करते हैं। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं इस सत्य घटना पर आधारित ये कहानी आगे सुनाऊं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले। मैं हूँ शुभेंदु चौधरी और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कहानी इस तरह है। महाराष्ट्र के पंढरपुर तीर्थ में महाभक्त नामदेव नित्य सत्संग करते थे। उस सत्संग में एक कांसारी भाई नित्य प्रति नाम पाठ यानी सत्संग सुनने जाते थे और ध्यान से सुनते थे। लेकिन उसका पत्नी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वे उसके पति को पाठ में न जाने को कहती, परंतु कांसारी भाई हरि कथा न सुने बिना रह नहीं पाते थे। एक बार उसका एकमात्र पुत्र का भयंकर बीमार पड़ गया। जीने मरने की नौबत आ गई तो उसने उस दिन पति से कहा कि आज आप पाठ पर न जाए, पुत्र की अवस्था ठीक नहीं लगती। पत्नी को प्रसन्न करने के हेतु कांसारी ने कहा, ठीक है, आज मैं नहीं जाऊंगा। परंतु पाठ के समय होने पर उससे रहा नहीं गया और पाठ सुनने पहुंच गया। उधर कुछ ही समय में उसका पुत्र मारा गया। कांसारी भाई की पत्नी विलाप करती हुई रोने लगी और स्वामी के प्रति दुख जताते हुए क्रोध में आकर पुत्र के मृतदेह को उठाते हुए स्वामी जहां बैठकर पाठ सुन रहे थे उसके गोद में रखकर रोने लगी और स्वामी को कटु वचन सुनाने लगी। भक्त हृदय सहजता से पिघल जाता है। पुत्र विरहिणी माँ की क्रंदन सुनकर भक्त नामदेव से रहा नहीं गया। उसके मन में अपार करुणा हुआ और धैर्य धारण करने के लिए कहा। उन्होंने भक्त मंडली के सभी भक्तों को भक्ति भाव से ईश्वर का नाम कीर्तन करने को कहा और नाम कीर्तन की प्रभाव से कांसारी के पुत्र कुछ ही पल में नींद से जगने जैसा उठकर बैठ गया। यह अभूतपूर्व घटना देखकर वहां में मौजूद सभी आश्चर्य मुग्ध हो गए। नाम कीर्तन की महिमा देखकर भक्त मंडली नाचने कूदने और गाने लगे। ऐसा महाभाग्य सभी के नसीब में नहीं घटते। नाम कीर्तन की प्रभाव में अपने पुत्र को जीवित देखकर कांसारी के कर्कशा स्त्री को और उसकी स्वभाव भी बदल गया।
उस दिन से वह भी अपने पति के साथ पाठ कीर्तन श्रवण मनन करने लगी। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों के ऊपर जब भी कोई विपत्ति आती है उसी समय विपत्ति निवारण के लिए दौड़े आते हैं। जहाँ यह धराधाम में ही नाम की प्रभाव से इतना कुछ होता है, वहाँ मृत्यु के पश्चात भगवत प्राप्ति होगी ही, इसमें क्या संदेह है। अगर सच्चे मन से सर्वदा ईश्वर की नाम कीर्तन करते हैं तो भगवान अवश्य सुनते हैं। कर्म करे हाथ से पर मन में भगवान का नाम कीर्तन अवश्य चलते रहना चाहिए। मित्रों, आज की कहानी आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे मैं अवश्य अगला एक नई सत्य घटना पर आधारित कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। कुशल रहे, अपना ख्याल रखे। मेरा प्यार भरा नमस्कार।